हेलो एवरीवन, एडवांस एक्सेल का कोर्स है ये, जिसमें पार्ट 1 पहले अपलोड हो चुका है। ये पार्ट नंबर 2 है। इसके अंदर हम कुछ और फार्मूलाज को देखेंगे। ओके, एक डेटा दिया है आपको, उसके अंदर मंथ्स गिवन है, सेल्स ऑफ कंप्यूटर, सेल्स ऑफ लैपटॉप, ये सब गिवन है। अब मुझे ये है कि आप चाहते हैं इसमें जो सेल ऑफ कंप्यूटर और लैपटॉप है, ये टाइप करने में टाइम लगेगा, तो आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली फिल हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले इसे मैं डिलीट करके बताती हूँ आपको। एक मिनट, कंट्रोल डिलीट की हेल्प से करेंगे। किससे करेंगे? कंट्रोल और डिलीट। ओके, मुझे आपको बताना है कि ऑटोमेटिकली इसमें कैसे आएगा। ठीक है, हम इसको भी डिलीट करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने लिखना है इक्वल टू रैंड बिटवीन। क्या लिखना है? इक्वल टू रैंड बिटवीन। साथ साथ आप करते जाएं, रजिस्टर नोटबुक साथ रखें और फॉर्मूलाज को भी लिखते जाएं। ठीक है, रैंड बिटवीन लिखने के बाद आपने बॉटम लिखा है, अब टॉप लिखा है, तो बॉटम में आप मान लो कोई भी वैल्यू जो आपको देनी है। मैं इसमें दे रही हूँ 33 से शुरू हो और 99 तक, इनके बीच में कोई भी नंबर हो तो वो मेरे इसमें ऑटोमेटिकली आ जाए। सिर्फ एंटर करोगे तो उससे ये एरर आएगा कि आपकी एक ही वैल्यू फिल होगी और कोई वैल्यू फिल नहीं होगी। तो आपको इसे एंटर करना है कंट्रोल के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखें ज़रूर, छोटी छोटी बातों का ध्यान होना चाहिए। कंट्रोल एंटर करोगे तो ये सब में फिल हो जाएंगे। अब आपको इसके बाद जब आप ये काम करते हैं ना, तो उसके बाद आपको कॉपी भी कर लेना चाहिए। कॉपी करने के बाद ऑल्ट टच वी करना है, जिससे ये जो फॉर्मूला है ये वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपको ये फॉर्मूला पर शो हो रहा है ये आपको शो फिर नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने इसे कॉपी कर लिया। मैं करूँगी ऑल्ट एच वी। ठीक है, ऑल्ट एच वी, इससे मेरा जो फॉर्मूला है ये कन्वर्ट हो गया किस में? वैल्यू में। अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगी तो मेरा फॉर्मूला मुझे नहीं शो हो रहा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, टोटल करना तो एकदम आसान है। इसको सेलेक्ट करो, ऑल्ट इक्वल टू भी कर सकते हो, और एक और ट्रिक है ऑटो सम की हेल्प से। आप ऑटो सम पे क्लिक करोगे तब भी आपके पास क्या होगा? टोटल आ जाएगा। एवरेज करना है, एवरेज के लिए इक्वल टू एवरेज यूज़ करोगे। ठीक है, इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन। एवरेज किसका करना है आपको? कंप्यूटर और लैपटॉप की सेल्स का। देन आप करेंगे एंटर। ऐसे बाकी सारे इसमें निकल आएंगे। ओके, अब मैं चाहती हूँ, मुझे ये कहा गया है कि आपको इसमें काम है, ये जितनी भी सेल हुई है ना कंप्यूटर की और लैपटॉप की, इसमें आपको 100 सब में प्लस करना है। ठीक है, तो प्लस करने के लिए आप 1 बाय 1 करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए आपने क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करना है जिसमें आपको प्लस करना है। उसके बाद आपको एक शॉर्टकट की है, कौन सी है? ऑल्ट ई एस। इसको प्रेस करो, ऑल्ट ई एस। ठीक है, एक मिनट, ऑल्ट ई एस प्रेस कर देंगे। इसमें भी हमारी की चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि आपको सबसे पहले ये जो कितना ऐड करना है उसे साइड में लिखना है। 100 ऐड करना है, मैंने यहाँ साइड में 100 लिख लिया। उसके बाद इसे कॉपी करना है। क्या करोगे? कॉपी करोगे, कंट्रोल सी की हेल्प से कॉपी कर लिया। अब आपको जहाँ पे ऐड करना है अब उसको सिलेक्ट करो, जो मैंने आपको अभी की बताई थी, अब आप उसका यूज़ करो। ठीक, अब तो ऑल्ट ई एस का यूज़ किया तो अब आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया आपके पास। अब इसमें आपको क्या करना है? ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये आपकी मर्ज़ी है। मुझे इसमें ऐड करना है, मैं ऐड पे क्लिक करूँगी, ओके करूँगी। ऑटोमेटिकली इसमें आप देख रहे हैं कि क्या हुआ, ऐड हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक मिनट, ये सारे क्या है हमारे ऑटोमेटिकली जो भी नंबर्स थे वो सारे ऐड हो गए। अब हम आगे देखते हैं। अब आप इसमें चाहते हैं, ये आपके पास जो डेटा है आप चाहते हैं ये आपको इसको चेंज करना है। ठीक है, आप अगर कोई डेटा है हॉरिजॉन्टल है तो आप उसको वर्टिकली कर सकते हो, वर्टिकली है उसको हॉरिजॉन्टली कर सकते हो। अब मुझे इस डेटा को चेंज करना है। मुझे क्या करना है, मुझे मंथ्स नेम ऊपर चाहिए, सेल्स जो है टोटल सेल्स है, एवरेज है, वो मुझे
साइड में चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब एक एक करोगे फिर टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए आपके पास एक ट्रिक है। सबसे पहले आप इसे कर लो कॉपी, Ctrl+C, कॉपी करेंगे। कॉपी के बाद एरिया सेलेक्ट करेंगे। मैंने एरिया नीचे आके सेलेक्ट करा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, Alt+H+V+T, ध्यान से सुन लो, Alt+H+V+T, Alt+H+V+T। मैंने ये प्रेस किया, इससे क्या हुआ, मेरा जो भी डेटा था वो आपको इस फॉर्म में शो होने लग गया। देख रहे हो, ये ऐसे शो हो गया, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या करना है, एक मिनट, ठीक है। तो ये था आपको शॉर्ट ट्रिक से कैसे आप इसको चेंज कर सकते हो। इसे हम ट्रांसपोज बोलते हैं, ओके। ऐसे चेंज करने को ट्रांसपोज, जिसकी की कौन सी होती है, शॉर्टकट की है इसकी Alt+H+V+T। अब आपको आगे क्या करना है, अगर मैं चाहती हूँ, मान लो मुझे ये शीट जो मैंने बनाई है उसको, पहली वाली जो शीट है मुझे उसके साथ लिंक कराना है। तो लिंक कराने के लिए आप क्या करेंगे, कहीं पे जहाँ पे आपको लिंक कराना है वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट के बाद हाइपरलिंक, हाइपरलिंक के बाद बुकमार्क, बुकमार्क के बाद आपको कौन सी शीट्स के साथ इसे लिंक कराना है। तो मुझे इसको फर्स्ट शीट जो है उसके साथ लिंक कराना है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, देन ओके। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगी तो मैं अपनी जो फर्स्ट वाली शीट है मैं उस पर पहुँच जाऊँगी, ठीक है। अब मुझे मान लो मेरे को यहाँ से वही शीट पे जाना है, शीट नंबर मेरा वो था आई थिंक 10 है, मुझे 10 वाली शीट पे जाना है। अब मैं उसे ढूंढूंगी तो टाइम लगेगा। तो हमें शॉर्टकट की हेल्प से क्या करना है, बुकमार्क पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टास्क नंबर 10 पे क्लिक करेंगे, देन ओके। ये देखो, अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, जैसे इस पर क्लिक करूँगी मैं वहाँ पे पहुँच गई। तो ये आप हाइपरलिंक की हेल्प से यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। और लैपटॉप में और कंप्यूटर मॉनिटर्स में आपको यहाँ लिंक की हेल्प से भी यहाँ पे समझाया गया होगा, तो अब उसकी भी हेल्प से कर सकते हैं, दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे के टास्क देखते हैं, उसमें क्या करेंगे। ये मैंने एक टास्क दिया है, इसमें मैंने कुछ सॉल्व करके दिखा रखे हैं आपको। ये देखो, जैसे ये देखो, ये अलग अलग टाइप के मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। ये कोई चार्ट बना रखे हैं, कोई कॉलम है, कोई लाइन चार्ट, कोई पाई चार्ट, कोई बार चार्ट। ये अलग अलग चार्ट्स आपको दिख रहे हैं। ये डॉगनट चार्ट, ये सेल्स का, ठीक है। तो मैं आपको ये चार्ट बनाने अभी सिखाऊंगी कि आपको ये कैसे बनाने हैं, ठीक है। मैं इसे पहले क्लियर करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। अब आप मान लो जैसे मुझे इसमें एक चार्ट बनाना है, ठीक है। बार चार्ट बनाऊंगी मैं, इसमें कॉलम चार्ट बनाती हूँ, ठीक है। उसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे ब्रांच ग्रुप चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे कंट्रोल के साथ आप इन्हें क्लिक करते जाना। और प्लान चाहिए, सेल्स चाहिए, इतना एरिया मुझे चाहिए चार्ट में, और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं इंसर्ट पे जाऊँगी, कॉलम चार्ट पे जाऊँगी, 3D चार्ट लूँगी। 3D चार्ट लेने के बाद कलर आप जैसा मर्जी चाहें, डिज़ाइन की हेल्प से आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। मुझे ब्लैक सही लग रहा है तो मैं इसमें ब्लैक ले लूँगी। देन अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, लेआउट की हेल्प से, यहाँ पहले तो आप ये डिज़ाइन में देखो क्या क्या कर सकते हो। कोई भी डिज़ाइन जो आपको चाहिए आप इजीली इसमें इंसर्ट कर लो। मूव चार्ट, आपको किसी और चार्ट पे मूव करना है। ये डिफरेंट टाइप्स के और भी चार्ट गिवन है इसमें। सिलेक्ट डेटा सेलेक्ट करके स्विच रो कॉलम, जैसे रो कॉलम में स्विच मतलब आपको इसमें ये स्विच किया तो मैंने वो डेटा ऊपर वाला नीचे चला गया, नीचे वाला ऊपर चला गया। फिर स्विच करूँगी, फिर वो जैसा था वैसे ही हो गया। सेव एज टेम्पलेट की हेल्प तरह आपको सेव करना है तो कर सकते हो। चेंज चार्ट टाइप, अगर आपको इसके अलावा कोई और चार्ट टाइप चाहिए तो आप ले सकते हैं। लेआउट में क्या कर सकते हैं, लेआउट के अंदर आप अलग अलग पिक्चर्स, शेप्स हो गई, टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट कर सकते हैं। मुझे क्या चाहिए, ये जो मैंने एक टेबल यहाँ पे एक कॉलम चार्ट बनाया है, ठीक है। मुझे इस कॉलम चार्ट को नेम देना है। नेम देने के लिए मुझे चार्ट टाइटल पे जाना पड़ेगा। चार्ट टाइटल पे, वो चार्ट टाइटल आपको कहाँ चाहिए, सेंटर पे चाहिए या आपको वो अबव चार्ट चाहिए। मुझे अबव चार्ट चाहिए। अब मैंने कहा मुझे इस चार्ट का नाम रखना है। अब मैं इसका चार्ट का नाम क्या रखूं, मैं रखूँगी, मान लो मैं ब्रांच वाइज ब्रांच ग्रुप रख देती हूँ ऐसे ही, ठीक है।
मैंने लिख दिया ब्रांच ग्रुप। ओके, उसके बाद ये हो गया हमारा चार्ट टाइटल का। एक्सेस टाइटल क्या होता है, प्राइमरी भी एक्सेस होती है और वर्टिकल भी होती हैं। अब इसमें हम एक्सेस देखो, जैसे अगर मैंने इसमें नन हो रखी है और अगर मैंने इस एक्सेस टाइटल को सेलेक्ट किया तो मेरी देखो नीचे आपको नेम दिख रहा है। ये जो नीचे वाली एक्सेस है उसका नेम अगर आपको लिखना है कि तो आप इस एक्सेस टाइटल में कोई भी एक्सेस टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको उस डेटा के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ऐसे ही एक्सेस टाइटल वर्टिकल में आपको वर्टिकल साइड में शो होगा, देखो ऐसे ऐसे आपको और भी देखो शो हो रहे हैं ना। तो आपको ये चार्ट से रिलेटेड चीज़ें बता रही हूँ मैं कि एक्सेस क्या होता है, चार्ट टाइटल क्या होता है, यहाँ तक समझ आ गया। लेजेंड क्या होता है, लेजेंड होते हैं यहाँ पे जो आपको साइड में दिख रहे हैं ये प्लान सेल्स, ठीक है। अगर आपको जिस साइड चाहिए, राइट चाहिए राइट सेलेक्ट कर दो, टॉप में चाहिए तो मैंने टॉप सेलेक्ट कर दिया, लेफ़्ट चाहिए लेफ़्ट में आपको बहुत सारे यहाँ नीचे बॉटम राइट एक्सेट्रा मिलेंगे, पर मुझे बेस्ट राइट लगता है तो मैंने राइट में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद डेटा लेबल्स होते हैं कि ये जो आपको ये दिख रहा है कॉलम की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। तो उसके लिए डेटा लेबल्स पे जाओ, शो करा दो, शो में ये सारी शो होने लग गए। अब आप चाहते हो यहाँ पे ग्रिड लाइंस हो या ना हो, ग्रिड लाइन चाहते हो तो आप ये देखो ये ग्रिड लाइंस पीछे आपको दे भी रखी हैं। ऐसे वर्टिकल में ग्रिड लाइंस अभी इसमें नन है, अगर मैं दूंगी तो इसमें ऐसे वाली ग्रिड लाइंस इसमें आ जाएंगी, और भी बहुत सारी हैं ऐसे एक्सेस वगैरह, ये भी सब मैंने आपको बता दिया। चार्ट वॉल आपको चाहिए तो आप शो करा सकते हो, नहीं करवानी तो आप नन पे क्लिक करोगे तो आपकी चार्ट वॉल हट जाएगी। चार्ट फ्लोर अगर आपको चाहिए तो आप शो करा दो, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नन कर दोगे तो आपका चार्ट फ्लोर भी हट जाएगा। यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, आई एम श्योर, ठीक है। और अगर आपने मान लो अब आपको इसमें मेरे को बनाना है ना, ये ब्रांच ग्रुप चाहिए और एवरेज सेल चाहिए, बस दो चीज़ें चाहिए। तो क्या करोगे, ये पहले आप इन्हें सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल की हेल्प से एवरेज सेल को सिलेक्ट करोगे, फिर आप इंसर्ट पे जाओगे। इंसर्ट पे जाने के बाद आपने क्या करना है, मुझे पाई चार्ट बनाना है, मैं पाई पे गई, 3D पाई लिया, देखो ये मेरी एवरेज सेल के अकॉर्डिंग ये ऐसे बन के आएगा। अब मैंने जो आपको अभी लेआउट में बताया सेम आपको वही करना है। लेआउट में जाओगे, चार्ट टाइटल अगर आपको देना है तो आप अबव चार्ट, ये देखो इसमें दे रखा है, इसमें आप लिख सकते हैं जिस भी चीज़ का, ये देखो जिस लिख का आ गया एवरेज सेल्स। लेजेंड आपको चाहिए तो ये देखो इसमें साइड में आ रखे हैं, लेबल्स नहीं है इसके ऊपर, मुझे लेबल इसके ऊपर चाहिए तो मैं सेंटर में चाहती हूँ तो सेंटर में आ जाएगा, इनसाइड चाहती हूँ इनसाइड आ जाएगा। बेस्ट फिट करूँगी मतलब जैसे फिट हो सके अच्छी तरह वैसे चाहिए, मैंने वैसे कर दिया तो वैसे हो गया, ओके। 3D रोटेशन अगर आप चाहते हो तो ये और भी फार्मूलाज है कि आप कैसे 3D में सॉलिड कलर चाहते हो, सॉलिड लाइन में कलर मान लो मुझे इसमें मैंने ले लिया ये वाला कलर, मैंने सेलेक्ट कर लिया, देन क्लोज़ कर दिया, तो इससे मेरी जो साइड में बाउंड्री है ये उस कलर की हो गई। तो ये और भी बहुत सारे इसमें फार्मूलाज हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ तक मैंने ये बताया है कि आप कैसे चार्ट्स को लेके आएँ और कैसे उनमें ये सब चेंज कर सकते हैं। ये कॉलम का था, ये लाइन चार्ट्स होते हैं, ये पाई चार्ट। यहाँ पे अगर मैं ऑल चार्ट्स पे जाऊँगी तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपको चार्ट्स दिखेंगे। डॉगनट चार्ट देखो ऐसे होता है, तो अलग अलग चार्ट्स हैं, अब आप जैसे मर्जी जाएँ आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे के टास्क को देखते हैं, आगे क्या करना है हमें। ये पेज लेआउट, हम इसमें पेज लेआउट को सीखेंगे कि पेज लेआउट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ओके। हमने इंसर्ट वाला पहले देख लिया कि इंसर्ट में हमने इन सारी चीज़ों को देख लिया था, हाइपरलिंक देख लिया। टेक्स्ट बॉक्स में कुछ नहीं होता, बस आपको जो चीज़ लिखनी होती है वो टेक्स्ट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। हेडर और फुटर का यूज़ भी ईजी है कि आपको नीचे मान लो मैंने हेडर और फुटर किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद मुझे हेडर में ऊपर मेरे को मान लो यहाँ पे कुछ भी लिखना है जैसे डेट वगैरह तो हेडर में आ जाएगी, फुटर में चाहिए तो मैं फुटर में जा सकती हूँ, उसके बाद मैं फुटर में लिख सकती हूँ, ओके। फिर अब मुझे क्या करना है इसमें, ये हेडर फुटर वाला है, देन मुझे नॉर्मल पेज पे आना है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पिक्चर से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, पाइवट टेबल, ये सब मैं आपको आगे की वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, पेज लेआउट को सीखना है। पेज लेआउट में क्या है,
मार्जिन्स में आप जो मर्जी मार्जिन्स अपने आप जैसे मर्जी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। मार्जिन्स में होता है कि आपको पेज है उसको कैसे सेट करना है, टॉप की वैल्यू कितनी हो ये आपने इंक्रीज़ करो, हेडर कितना हो, राइट फुटर, ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। ये सब इसमें आता है मार्जिन में। ओरिएंटेशन है कि आपको पेज कैसा चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, पोर्ट्रेट में क्या होगा आपको एकदम सीधा मिल जाएगा पोर्ट्रेट में, और लैंडस्केप में ऐसे वाला मिलेगा, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है लेटा हुआ सा, ओके। साइज़ कैसा चाहिए, मान लो मुझे साइज़ इसमें A4 चाहिए तो मैंने A4 पे क्लिक कर दिया, A4 साइज़ आ जाएगा। प्रिंट एरिया समझ लो ध्यान से। प्रिंट एरिया जैसे आप प्रिंट करवाने जाते हो, ठीक है, तो मान लो आपको ना कुछ एरिया जो प्रिंट करवाना है कुछ नहीं करवाना, ठीक है। मैंने इसमें एरिया लिया, मुझे मान लो सिर्फ ये डेटा जो है उसको प्रिंट कराना है, सेलेक्ट किया, प्रिंट एरिया पे गए, सेट प्रिंट एरिया पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, सेट प्रिंट एरिया। सेट प्रिंट एरिया को क्लिक करेंगे, ठीक है। इसे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, हमें करना है कंट्रोल के साथ F2 की को प्रेस करना है। इससे हमें प्रिंट प्रीव्यू मिलता है कि आपका जो प्रिंट है वो ऐसे आएगा पेज पे, ठीक है, उसमें सिर्फ आपको यही शो होगा। अब मैं इसे क्लोज़ करके अब मैं अगर चाहूँ कि मैं ये पहले से हटाना पड़ेगा तो क्लियर प्रिंट एरिया करूँगी, देन मैं चाहती हूँ ये मेरा सारा सिलेक्ट हो जाए तो मैंने प्रिंट एरिया में लिख दिया सेट प्रिंट एरिया। अब मैं फिर वैसे करूँगी, कंट्रोल के साथ F2 की प्रेस, देखो अभी प्रिंट हो गया पूरा हमारा। तो ऐसे ही होता है। ब्रेक्स में ये होगा कि आप कि पेज को कितना ब्रेक करना चाहते हैं, ब्रेक की हेल्प से प्रिंट एरिया अगर जैसे मैं हटाना चाहूँ तो क्लियर कर दूँगी। ब्रेक में आप पेज को ब्रेक जितना मर्जी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड। मान लो मुझे बैकग्राउंड इसमें अच्छा सा कोई लगाना है तो मैंने मान लो यहाँ पे लगा दिया ये वाला पिकाचू का, देखो अच्छा लग रहा है ना। और अगर आप इसे हटाना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। प्रिंट टाइटल में आपको प्रिंट एरिया कौन सा है जो आपको हर शीट पे चाहिए। जैसे मान लो मैंने प्रिंट एरिया पे गई, प्रिंट एरिया पे मैंने कहा ये जो पहली वाली लाइन है इसको मैंने इस पर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ओवर एंड डाउन कर दिया, उसके बाद मैं करूँगी ओके। देन मैं इसका एक बार प्रिंट एरिया लेके दिखाऊँगी आपको। एक मिनट, कुछ एरर आ रहा है इसमें, एक मिनट, एरर्स आ रहा है, छोड़ो इसको, हम बाद में अगली वीडियोस में देखेंगे। अभी हम आगे देखते हैं ये विड्थ, आप इस पेज की कितनी विड्थ चाहते हो। 2 पेज में ये आए हमारा कि 1 पेज में सारा आ जाए या ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिक हो सकता है। और ये हाइट कितनी चाहते हो आप, ये भी ऑटोमेटिक या 1 पेज में आ जाना चाहिए सारा, ठीक है। और स्केल वैसे कि आप कितना इसे इंक्रीज़ करना चाहते हो, कितना डिक्रीज़ करना चाहते हो। कंट्रोल P से आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कंट्रोल P की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसे प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको हम और आगे के टास्क इसमें हमें देख लो पहले क्या करा था हमने। स्टूडेंट्स के नेम लिखे थे, ओके। इन नेम्स को लिखने के बाद हमने आईडी दी थी, मिड टर्म के मार्क्स थे, ये सब था। फिर प्रोजेक्ट था, फाइनल। अब मुझे टोटल नंबर तो आपको टोटल तो निकालना आ गया होगा, ठीक है। एवरेज मैंने बता दिया, एवरेज इन सबको सिलेक्ट कर दो, एंटर कर दो, एवरेज आ जाएगी। हाईएस्ट मार्क्स के लिए आपको मैक्स का फॉर्मूला लगाना है, मैक्स, देन सेलेक्ट करोगे इस वाले को और आपका मैक्सिमम हो जाएगा। लोएस्ट के लिए आपको मिन